हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब एंड व्हाट्सअप। वेलकम टू विस्नूपिंग क्लासेस। सो आज हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पीटर पैन सिंड्रोम। सो लेट्स स्नूप इनटू दिस टॉपिक। ऐसा हुआ कि मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट में एक 23 साल के लड़के को जमानत दे दी गई ये बोलकर कि उसको पीटर पैन सिंड्रोम है, जबकि वो केस सेक्सुअल असॉल्ट का था एक 14 साल की बच्ची पे। हालांकि बाद में पता चला कि वो वॉलंटरीली लड़की उसके साथ थी, बट फिर भी उसको जमानत दी गई। ये वर्ड सुन के तो हमारे लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर पीटर पैन होता क्या है। 1902 में एक कार्टूनिस्ट रहे होंगे J.M. बैरी, उन्होंने एक कैरेक्टर क्रिएट करा, उसका नाम था पीटर पैन, जो कि उड़ सकता था पर कभी भी ग्रो नहीं कर सकता था। मतलब फिजिकली बड़ा होता चला गया पर मेंटली वो बच्चा ही रहा। तो उस तरीके का एक कैरेक्टर ग्रो हुआ, तो उसके ऊपर ये बहुत फेमस हो गया और फेमस होते होते ये इसके ऊपर कई सारी मूवीज बनी, बहुत सारे कार्टून्स बने और फाइनली 1983 में इसके ऊपर एक साइको एनालिस्ट थे डॉक्टर डैन काइली। उन्होंने एक किताब लिख दी, द पीटर पैन सिंड्रोम। उन्होंने ये बताया कि ऐसे कई से सारे बच्चे होते हैं या बहुत सारे बूढ़े होते हैं जो 40-50 साल के भी हो गए, लेकिन फिर भी बचपना उनके अंदर से नहीं जाता और हरकतें बच्चों वाली ही करते रहते हैं। तो उसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स भी बताए गए, जैसे कि माइकल जैक्सन का एक एग्जाम्पल दिया जाता है, एडोल्फ हिटलर का दिया जाता है। माइकल जैक्सन को कहते हैं कि उन्होंने तो इवन एक प्रॉपर्टी ली थी, उस प्रॉपर्टी का नाम भी रख दिया था कि नेवरलैंड। नेवरलैंड वही फिक्शनल आइलैंड है जहां पे अपना पीटर पैन रहता था। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनेडा ये कहती है कि ऐसे पेरेंट्स जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, वो अपने बच्चों को पीटर पैन सिंड्रोम दे जाते हैं कहीं ना कहीं। तो बहुत ज्यादा बच के रहना होता है। अब इसके थोड़े बहुत, अब सबसे बड़ी बात है कि ये कोई डिजीज या डिसऑर्डर नहीं है। WHO ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ये सिर्फ एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम क्या होता है कि एक साइन और सिम्टम होता है, एक कलेक्शन ऑफ साइन एंड सिम्टम विच कैरेक्टराइजेज अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर और डिजीज। तो इट इज नॉट अ डिजीज, कोई डिजीज नहीं है, इसमें घबराने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर इसके बेसिकली सिम्टम्स होते क्या हैं, तो जैसे कि इमोशनली इमेच्योर होगा लड़का या आदमी, जनरली ये आदमी को होता है, बट किसी भी जेंडर को हो सकता है, वीमेन को भी हो सकता है और थर्ड जेंडर को भी हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेल्स को हो रहा है। तो ये लोग बहुत ज्यादा गुस्सा भी करते हैं, बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों को अगर जरा सा चॉकलेट ना मिले तो वो मॉल के फर्श पे ही लेट जाते हैं और रोने लग जाते हैं। तो वैसा सा बिहेवियर कि अगर चीजें उनके हिसाब से नहीं हुई तो दे गो वेरी एंग्री एंड दे बिकम वेरी अपसेट और बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाएंगे, फिर रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। इवन उन लोगों को नशे की बहुत जल्दी आदत लग जाती है। इनको अपनी जिम्मेदारियां उठाना पसंद नहीं होता है, ये compete नहीं करना चाहते हैं, ये कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं, इनको अपने पर्सनल फिनेंस संभालने में बहुत दिक्कत होती है। अगर ये किसी रिलेशनशिप में चले जाते हैं, जनरली स्टार्टिंग में तो फीमेल्स बहुत अट्रैक्ट होती हैं ऐसे पीटर पैन्स पे, लेकिन लेटर ऑन जब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते, अपने कमिटमेंट्स नहीं दे पाते हैं, बड़े डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, तब धीरे धीरे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। और ये रिलेशनशिप्स सारे ही, इवन फैमिली में भी, माँ बाप के साथ भी ये दिक्कत आने लगती है कि अब लड़का बड़ा हो गया है, 25-30 साल का हो रहा है और लेकिन फिर भी उसके अंदर आदतें 15 साल वाली हैं। वो वीडियो गेम्स खेल रहा है और ज्यादातर ध्यान उसी सब चीजों में है, डिसीजंस नहीं ले रहा, अपनी जॉब पे ध्यान नहीं है, जॉब स्किप कर रहा है और सपने सजा रहा है। और अगर उसको आप कुछ बोल दे रहे हो तो ईगो इतना बढ़ जा रहा है कि
क्रिटिसिज्म बिल्कुल झेल नहीं पा रहा है और बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट हो जाता है इमोशंस का, गुस्सा फूट जाता है, वायलेंट हो जाते हैं कई बार। तो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स पाए गए हैं पीटर पैनर्स में। क्या ये बहुत बुरा है? नो, नॉट ऑलवेज। वाई? बिकॉज कई बार इस तरीके के लोग बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी भी देते हैं। अब कई लोग इसको पॉजिटिवली यूज करते हैं कि अगर कोई स्ट्रेस में है तो इस तरीके के इंसान के पास जाके बैठ जाएगा और अपना स्ट्रेस कम कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत फन लविंग होंगे, चाइल्डिश होंगे और बहुत ज्यादा थोड़ी सी बचकानी हरकतें करते हैं। बट दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत अगर आती है तो रिलेशनशिप्स में जब ये ज्यादा बढ़ जाता है तो भी इस पे बहुत ज़्यादा पैसा डालने की या समय डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं या फिर कोई मिडिल पाथ सोच सकते हैं और बात करके, डिस्कशन करके चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। फिर आते हैं एज रिग्रेशन पे, एज वापसी। क्या होता है कि साइको एनालिस्ट लोग जो होते हैं, ये लोग एक प्रकार की थेरेपी प्रोसेस यूज करते हैं जिसका नाम है एज रिग्रेशन। इसमें ये आपको हिप्नोटाइज कर देंगे किसी भी दवा से या किसी भी तरीके से, और उसके बाद आपको आपकी ही लाइफ के पास्ट में ले जाएंगे। अब वो 1 साल, 2 साल या 5 साल या एकदम ही बच्चे के वाले एज पे ले जा सकते हैं और ऐसे स्टेज पर ले जाके आपके बहुत सारे ट्रॉमास, बहुत सारे स्ट्रेस, इनसिक्योरिटीज, अगर कुछ बहुत गलत हो गया उस चीज को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो कई बार ये पॉजिटिवली भी यूज होता है। सिगमंड फ्रॉयड एक बहुत बड़े साइको एनालिस्ट थे। कार्ल यंग बहुत बड़े साइको एनालिस्ट थे, रिसर्च साइंटिस्ट थे। उन्होंने तो इवन ये भी बोला कि ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है लोगों को यंग फील कराने के लिए और स्ट्रेस कम करने के लिए। सिगमंड फ्रॉयड कहते हैं कि इट इज एन अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ईगो टू टैकल विद द स्ट्रेस। तो कई लोग इस चीज का यूज करते हैं। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो छोटे बच्चों में गए और छोटे बच्चों की तरह ही बन गए और सारा का सारा स्ट्रेस खत्म हो गया। तो इस चीज को पॉजिटिवली भी लिया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीटर पैन सिंड्रोम। और इसी तरीके से एक वेंडी सिंड्रोम भी होता है जिसको डॉक्टर डैन कायली ने लिखा था 1984 में, एक बुक लिखी थी। ये होता है वीमेन के लिए जो छोटे एज में ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती हैं और छोटी एज में ही एक मदर की तरह बिहेव करना चालू कर देती हैं। तो वो उसको बोलते हैं वेंडी सिंड्रोम। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।